क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे आप वो जिंदगी नहीं जी रहे जिसके लिए आप पैदा हुए थे? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन रात को सोते समय उनके अंदर एक सवाल गूंजता है, क्या यही मेरी जिंदगी का मकसद था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष सैनी है और आप सुन रहे हैं ऑल हिंदी ऑडियो बुक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो किताब कम और जिंदगी का आईना ज्यादा है, दी अल्केमिस्ट। ये किताब आपको कोई मोटिवेशनल नारा नहीं देती, ये आपको चिल्ला चिल्लाकर सपने पूरे करो नहीं कहती, बल्कि बहुत शांति से आपके कंधे पर हाथ रखकर पूछती है, तुम्हारा सपना क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या तुम उसे जीने की हिम्मत रखते हो? इस किताब की सबसे खास बात यही है कि ये आपको बाहर की दुनिया बदलने की सलाह नहीं देती, ये आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। बचपन में हम सबके पास सपने होते हैं, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई लेखक, कोई खिलाड़ी, कोई कलाकार, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये सपने प्रैक्टिकल नहीं है कहकर मार दिए जाते हैं। समाज हमें सिखाता है कि सेफ खेलो, रिस्क मत लो, जो चल रहा है वही सही है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ रहकर इंसान जिंदा रह पाता है या बस सांसें लेता रहता है? दी अल्केमिस्ट इसी फर्क को समझाती है। ये किताब कहती है कि हर इंसान की जिंदगी में एक पर्सनल लेजेंड होती है, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा सपना जिसके लिए वो इस दुनिया में आया है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस रास्ते पर चलने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि उस रास्ते पर डर है, अनिश्चितता है, अकेलापन है और कई बार असफलता भी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए एक लड़का है, नाम है अमन। अमन को बचपन से कहानियाँ लिखने का शौक था। स्कूल की कॉपियों के आखिरी पन्ने उसकी कहानियों से भरे रहते थे। लेकिन जब करियर चुनने का समय आया तो सबने कहा, इससे पेट नहीं भरता, कोई डिग्री कर लो। अमन ने भी वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं, अपने सपने को कभी बाद में की फाइल में डाल दिया। आज अमन के पास नौकरी है, सैलरी है, लेकिन जब वो रात को अकेला होता है तो उसे अपनी वो कॉपियां याद आती हैं। दी अल्केमिस्ट अमन जैसे हर इंसान से सवाल पूछती है, क्या तुम अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पर जी रहे हो या अपनी आत्मा की आवाज पर? इस किताब का एक बहुत मशहूर विचार है, जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन इस लाइन को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिना मेहनत सब मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब तुम अपने सपने के रास्ते पर चलते हो तो जिंदगी तुम्हें सिखाने लगती है, तुम्हें मजबूत बनाने लगती है, तुम्हें ऐसे लोगों और हालातों से मिलाती है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन उससे पहले वो तुम्हें परखती है। सवाल ये नहीं है कि मुश्किलें आएंगी या नहीं, सवाल ये है कि तुम पहली मुश्किल पर पीछे हट जाओगे या नहीं। आज की दुनिया में बहुत लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, वीडियो देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी जिंदगी। दी अल्केमिस्ट मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको जिम्मेदारी देती है, अपने सपने की जिम्मेदारी। ये किताब कहती है कि अगर तुमने अपने दिल की आवाज को अनसुना किया तो एक दिन वही आवाज तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। और शायद यही वजह है कि ये कहानी पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के दिल को छू पाई है, क्योंकि ये किसी एक देश या संस्कृति की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी कुछ और बनने का सपना देखा था। इस ऑडियो बुक में मैं सिर्फ कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं इसे जिंदगी से जोड़कर सुनाने वाला हूँ। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे किस्से और ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद आपको खुद से देना पड़े। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसी किताबें सुनना चाहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करें, जो आपके अंदर सोए हुए सपनों को जगाएं, तो अभी ऑल हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी पर्सनल लेजेंड को पहचानना चाहता हूँ। क्योंकि यकीन मानिए, ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अपने आप से मिलने का एक सफर है। और इस सफर की शुरुआत आज यहीं अभी से होती है। जब इंसान पहली बार अपने सपने को गंभीरता से लेने का फैसला करता है, उसी पल से उसकी असली परीक्षा शुरू हो जाती है। यही वो मोड़ होता है जहां जिंदगी उसे यह नहीं पूछती कि सपना अच्छा है या बुरा, बल्कि यह देखती है कि सपना देखने वाला इंसान कितना मजबूत है। इस कहानी का नायक भी यहीं से बदलना शुरू होता है।
बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण है, खुले मैदान, भेड़े, आजादी, रोज नई जगह, बट अंदर कहीं एक सवाल उसे चैन नहीं लेने देता। वो सवाल वही है जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है, क्या यही सब है? बहुत से लोग इस सवाल को दबा देते हैं, खुद को समझा लेते हैं कि जो है वही काफी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सवाल को अनसुना नहीं कर पाते। वो सवाल धीरे धीरे सपना बन जाता है और सपना धीरे धीरे बुलावा। असल में सपने ऐसे ही आते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ नहीं, बल्कि एक हल्की सी बेचैनी बनकर। जैसे रात को बार बार एक ही ख्याल आना, एक ही तस्वीर दिखना। हमारे समाज में इसे अक्सर इग्नोर करना सिखाया जाता है। कहा जाता है, ज्यादा मत सोचो, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। लेकिन यह किताब हमें एक अलग नजरिया देती है। अगर कोई सपना बार बार लौट कर आता है तो शायद वो सपना नहीं, संकेत है। मैं अपने एक दोस्त की कहानी साझा करना चाहता हूँ। उसका नाम मान लेते हैं रोहित। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में ठीक ठाक नौकरी कर रहा था, सब कुछ स्थिर था। लेकिन उसे हमेशा से ट्रैवल और फोटोग्राफी का शौक था। हर वीकेंड वो कहीं न कहीं निकल जाता, फोटो खींचता, लेकिन फिर सोमवार को वही कुर्सी, वही स्क्रीन। वो अक्सर कहता था, यार सब ठीक है, बस कुछ मिसिंग है। यही कुछ मिसिंग असल में सपना होता है। इस कहानी में भी जब वो लड़का पहली बार अपने सपने को किसी और से साझा करता है तो उसे एक ऐसा इंसान मिलता है जो उसे वो बात बता देता है जिसे हम अक्सर सुनना नहीं चाहते, कि हर इंसान की जिंदगी में एक खास रास्ता होता है और ज्यादातर लोग उस रास्ते से भटक जाते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से डिजाइन करते हैं। माता पिता, समाज, रिश्तेदार, दोस्त, सबकी अपनी राय होती है। लेकिन दिल की आवाज अक्सर सबसे धीमी होती है, इसलिए सबसे पहले वही दब जाती है। सफल लोगों की कहानियां अगर ध्यान से देखी जाएं, तो एक बात कॉमन मिलती है, उन्होंने किसी न किसी मोड़ पर सेफ रास्ता छोड़कर सच्चा रास्ता चुना। चाहे वो खेल हो, बिजनेस हो, आर्ट हो या कोई और फील्ड। जैसे ही वो लड़का अपने सपने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाता है, अपनी भेड़ों को बेचने का, यहीं से कहानी असल जिंदगी जैसी हो जाती है। क्योंकि सपनों की राह कभी स्मूथ नहीं होती। पहला ही बड़ा फैसला लेने के बाद उसे ऐसा झटका लगता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसके साथ धोखा होता है, उसके पैसे चले जाते हैं और वो एक अजनबी जगह पर बिल्कुल अकेला रह जाता है। यहाँ बहुत जरूरी बात समझने की है। जिंदगी अक्सर हमें यह नहीं दिखाती कि हम सही हैं या गलत, वो बस यह देखती है कि मुश्किल आने पर हम क्या करते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो पहला लॉस होते ही कह देते हैं, मैंने कोशिश की थी लेकिन किस्मत में नहीं था। असल में यही वो पल होता है जहाँ ज्यादातर सपने मर जाते हैं। मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखा है कि लोग पहला रिजेक्शन, पहला फेलियर, पहला मजाक, इसी पर रुक जाते हैं। एक आर्टिफिशियल कहानी सोचिए। एक लड़की है, नाम मान लेते हैं पूजा। पूजा को कंटेंट बनाना पसंद है, वो वीडियो बनाना शुरू करती है। पहले महीने में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आता। घर वाले कहते हैं, देखा टाइम बर्बाद कर रही थी, दोस्त मजाक उड़ाते हैं। पूजा दो रास्तों पर खड़ी है, या तो वो मान ले कि ये उसका रास्ता नहीं है, या फिर ये समझे कि हर शुरुआत ऐसी ही होती है। यही चुनाव इस कहानी का नायक भी करता है। वो रोता नहीं, वो खुद को विक्टिम नहीं मानता, बल्कि वो हालात को सीखने का मौका मानता है। वो काम करना शुरू करता है, छोटा सा, साधारण सा काम, लेकिन ईमानदारी से। यही एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिलता है। सपनों की यात्रा में कोई काम छोटा नहीं होता। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर सपना बड़ा है तो शुरुआत भी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। सफल लोग जानते हैं कि छोटे काम बड़े कैरेक्टर बनाते हैं। जब वो लड़का दिन रात मेहनत करता है तो धीरे धीरे हालात बदलते हैं। बाहर से देखने पर यह सिर्फ काम है, लेकिन अंदर वो डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ बिलीफ सीख रहा होता है। यही क्वालिटीज बाद में सपने तक पहुंचने में सबसे ज्यादा काम आती हैं। यहाँ एक जनरल फैक्ट समझना जरूरी है, दुनिया में ज्यादातर सक्सेसफुल लोग ओवरनाइट सक्सेस नहीं होते। उनकी जर्नी में लंबे फेजेस होते हैं जहाँ बाहर से कुछ नहीं बदलता,
लेकिन अंदर बहुत कुछ बन रहा होता है। जैसे बांस का पेड़ कई सालों तक जमीन के नीचे जड़ें बनती रहती हैं, ऊपर कुछ नहीं दिखता और फिर अचानक वो तेजी से ऊपर बढ़ता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है। इस कहानी में एक और खूबसूरत बात है, जब इंसान किसी रास्ते पर टिक जाता है तो जिंदगी उसे नए ऑप्शंस दिखाने लगती है। वो लड़का अपने काम में नए आइडियाज लाता है, रिस्क लेता है और धीरे धीरे चीजें बेहतर होने लगती हैं। यह हमें यह सिखाता है कि अपॉर्चुनिटी अक्सर बाहर से नहीं आती, वो हमारे एटीट्यूड से पैदा होती है। दो लोग एक ही हालत में हो सकते हैं, एक शिकायत करेगा, दूसरा सलूशन ढूंढेगा। फर्क हालात का नहीं, नजरिए का होता है। मेरे एक और दोस्त की कहानी याद आती है। उसने कॉलेज के बाद तुरंत नौकरी नहीं ली, बल्कि छोटे छोटे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करने लगा। शुरू में लोग कहते थे, ये क्या कर रहा है, लेकिन उसने उस फेज में स्किल्स सीखी, कनेक्शंस बनाए और आज वो उसी काम से अच्छा कर रहा है। अगर वो शुरुआती दौर में लोगों की बात मान लेता तो शायद आज भी वही सवाल पूछ रहा होता, कुछ मिसिंग क्यों है। इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख यह है कि जब आप अपने सपने की तरफ पहला सच्चा कदम उठाते हैं तो जिंदगी आपको तोड़ने नहीं, बनाने की तैयारी कर रही होती है। नुकसान, धोखा, अकेलापन, ये सब पनिशमेंट नहीं होते, ये ट्रेनिंग होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे किस नजर से देखते हैं। अगर आप खुद से यह सवाल पूछें, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो आप वहीं अटक जाते हैं। लेकिन अगर आप पूछें, ये मुझे क्या सिखाने आया है, तो आप आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि इस कहानी का पहला हिस्सा हमें यह नहीं सिखाता कि सपने कैसे पूरे होते हैं, बल्कि यह सिखाता है कि सपनों के लायक इंसान कैसे बना जाता है। क्योंकि सपना जितना बड़ा होता है, इंसान को उतना ही गहरा बनना पड़ता है। और यह गहराई आराम से नहीं, संघर्ष से आती है। जब इंसान एक बार अपने भीतर के डर से आगे निकल जाता है, तब जिंदगी उसे अगले स्तर की सच्चाइयों से मिलवाती है। पहले हिस्से में जो कुछ उसने सीखा था, मेहनत, धैर्य, भरोसा, अब वही सब उसकी असली परीक्षा लेने वाले थे। अब रास्ता सिर्फ बाहर का नहीं था, अब यात्रा अंदर की भी हो चुकी थी। रेगिस्तान सामने था, खामोश, विशाल और अनिश्चित। और सच कहूँ तो रेगिस्तान सिर्फ रेत का नहीं होता, रेगिस्तान हमारी जिंदगी में भी आता है। वो दौर जब सब कुछ ठहर सा जाता है, जब आगे क्या होगा समझ नहीं आता, जब ना पूरी तरह पीछे लौट सकते हैं और ना आगे का रास्ता साफ दिखता है। ज्यादातर लोग यहीं डर जाते हैं। लेकिन यही वो जगह होती है जहां इंसान या तो टूटता है या फिर भीतर से बदल जाता है। इस सफर में उसे ऐसे लोग मिलते हैं जो ज्ञान की तलाश में हैं, किताबें पढ़ते हैं, बातें जानते हैं, लेकिन खुद चलने से डरते हैं। यह बहुत आम बात है। आज की दुनिया में जानकारी की कोई कमी नहीं है, यूट्यूब, किताबें, कोर्स, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन असली फर्क नॉलेज और विजडम का है। नॉलेज बताती है क्या करना चाहिए, विजडम सिखाती है कब और कैसे करना चाहिए। मैंने अपने आसपास कई ऐसे लोग देखे हैं जो हर मोटिवेशनल वीडियो देख चुके हैं, हर किताब का नाम जानते हैं, लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उन्हें गलती करने का डर होता है। इस कहानी का नायक यहाँ यह समझता है कि सिर्फ सीखना काफी नहीं है, चलना भी जरूरी है। रेगिस्तान में चलते हुए वो यह भी सीखता है कि हर आवाज सुनी नहीं जाती, कुछ आवाजों को महसूस किया जाता है। दिल की आवाज भी ऐसी ही होती है। हम उसे अक्सर तर्क के शोर में दबा देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो। ये सवाल इतने तेज होते हैं कि दिल की धीमी आवाज सुनाई ही नहीं देती। लेकिन जब इंसान अकेला होता है, जब बाहर का शोर कम हो जाता है, तब दिल बोलता है। यही कारण है कि कई लोगों को उनके बड़े आइडिया अकेलेपन में मिलते हैं, वॉक करते समय, सफर में या किसी कठिन दौर में। जनरल फैक्ट है कि कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिस्ट्स ने अपने सबसे बड़े फैसले अनसर्टेनिटी के दौर में लिए, जब उनके पास ज्यादा खोने को नहीं था। इस सफर में प्यार भी आता है, लेकिन ये प्यार बांधने वाला नहीं, बल्कि समझाने वाला होता है।
यहाँ एक बहुत सुंदर सच्चाई सामने आती है। सच्चा प्यार कभी यह नहीं कहता कि अपने सपने छोड़ दो, बल्कि वो कहता है मैं इंतजार करूंगा, तुम पूरे होकर लौटो। असल जिंदगी में भी यही फर्क होता है। कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को पूरा मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि दो अधूरे इंसान एक दूसरे से उम्मीद करते हैं कि सामने वाला उन्हें पूरा कर दे। लेकिन जो लोग खुद के रास्ते पर चलते हैं वही रिश्तों में भी स्थिर रहते हैं। मेरे एक दोस्त की कहानी याद आती है। उसने हायर स्टडीज के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला किया। रिश्ता मुश्किल में आया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को रोका नहीं। आज दोनों अपने अपने करियर में बेहतर हैं और रिश्ता भी ज्यादा मैच्योर है। यही इस हिस्से का संदेश है। प्यार ओनरशिप नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कहानी यह भी सिखाती है कि डर हर स्तर पर आता है, बस उसका रूप बदल जाता है। पहले डर था पैसे का, अकेलेपन का। अब डर है सपने के पास पहुंचकर उसे खो देने का। बहुत से लोग सफलता के करीब आकर ही रुक जाते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि फियर ऑफ सक्सेस उतना ही रियल है जितना फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि सफलता के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पहचान बदल जाती है। इसीलिए कई लोग सबकॉन्शियस लेवल पर खुद को ही रोक लेते हैं। इस कहानी का नायक यहाँ यह सीखता है कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ चला जा सकता है। एक आर्टिफिशियल कहानी सोचिए। एक इंसान है जो सालों से एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जब फाइनली एग्जाम पास होने का समय आता है तो वो खुद ही केयरलेस हो जाता है, फोकस खो देता है। बाहर से लगेगा कि उसने मेहनत छोड़ी, लेकिन अंदर वो बदलाव से डर रहा होता है। यही पैटर्न यहाँ भी दिखता है, लेकिन फर्क यह है कि यहाँ इंसान रुकता नहीं। वो सीखता है कि हर डर के पीछे एक सबक छुपा है। इस हिस्से में सबसे गहरी सीख आती है। जिंदगी संकेतों में बात करती है, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी घटना के जरिए, लेकिन संकेत वही समझ पाता है जो प्रेजेंट रहना जानता है। आज हम में से ज्यादातर लोग या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में। प्रेजेंट में जीना सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे जरूरी भी। सक्सेसफुल लोग इसी वजह से अलग होते हैं। वो अपने आसपास हो रही छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब वो आखिरकार उस जगह के करीब पहुंचता है जहां उसे लगता है कि सब कुछ मिलेगा, तब एक आखिरी परीक्षा आती है। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अक्सर हम सोचते हैं कि मंजिल पर पहुंचते ही सब आसान हो जाएगा, लेकिन असल में मंजिल के सबसे पास ही आखिरी डर खड़ा होता है। यहाँ यह समझ आता है कि असली खजाना कोई जगह नहीं, बल्कि वो इंसान है जो इस सफर में बन चुका है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि शुरुआत में जो इंसान चला था वो और था, और अब जो यहाँ खड़ा है वो और है, ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार, ज्यादा भरोसेमंद। रियल लाइफ में भी यही होता है। लोग कहते हैं अगर ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वो मिल जाता है तो समझ आता है कि खुशी बाहर नहीं, अंदर बदलने से आई थी। पैसा, पहचान, सफलता, ये सब टूल्स हैं, सल्यूशन नहीं। सल्यूशन वो माइंडसेट है जो सफर में बनता है। इस कहानी का दूसरा हिस्सा हमें यही सिखाता है कि सपने पूरे होना एंड नहीं है, बल्कि उस इंसान का बनना एंड है जो सपने को संभाल सके। अंत में एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज वो चीज जिसके पीछे आप भाग रहे हैं कल मिल जाए तो क्या आप उसे संभालने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब नहीं है तो शायद जिंदगी अभी आपको तैयार कर रही है। और यही इस पूरे सफर की सबसे खूबसूरत बात है। जिंदगी कभी जल्दी में नहीं होती, वो हमें उतना ही देती है जितना हम संभाल सकें। अगर आपने इस पूरी कहानी को ध्यान से सुना है तो अब आप वही इंसान नहीं हैं जो शुरुआत में थे। और अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा तो एक बार अपने दिल से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपने सच में सुना या सिर्फ सुना सुना सा लिया? क्योंकि दी अल्केमिस्ट जैसी किताबें पढ़ी या सुनी नहीं जाती, इन्हें महसूस किया जाता है। ये किताब खत्म होते ही एक अजीब सा सन्नाटा छोड़ जाती है,
जैसे कोई आपसे बहुत जरूरी बात कहकर चला गया हो और अब उसकी गूंज आपके भीतर रह गई हो। इस कहानी का असली अंत मिस्र के रेगिस्तान में नहीं होता। इसका असली अंत वहाँ होता है जहाँ आप खुद से सवाल पूछना शुरू करते हैं, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ या सिर्फ निभा रहा हूँ? क्या मैं अपने डर से फैसले ले रहा हूँ या अपने सपनों से? यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है कि यह आपको जवाब नहीं देती, बल्कि आपको सवालों के सामने खड़ा कर देती है। इस पूरी यात्रा के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जिंदगी का खजाना बाहर कहीं दफन नहीं होता, वो हमारे अंदर छुपा होता है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए हमें वो इंसान बनना पड़ता है जो उस खजाने के काबिल हो। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे नुकसान, धोखा, अकेलापन, डर और अनिश्चितता ये सब दुश्मन नहीं थे, बल्कि शिक्षक थे। अगर आप आज अपने जीवन में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो शायद वो दौर आपको रोकने नहीं, बल्कि तैयार करने आया है। क्योंकि जिंदगी कभी भी बिना वजह कुछ नहीं छीनती, वो कुछ बड़ा देने से पहले हाथ खाली करवाती है। और यही सोच हर उस इंसान को आगे ले जाती है जो भीड़ से अलग रास्ता चुनता है। आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने दिल की सुनना, क्योंकि बाहर की आवाजें बहुत तेज हैं। हर कोई आपको बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सुरक्षित है, क्या रिस्की है। लेकिन बहुत कम लोग आपको ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए ताकि रात को सिरहाने पर सिर रखते वक्त आपका दिल हल्का हो। दी एल्केमिस्ट हमें यही याद दिलाती है कि अगर हम अपनी आत्मा की आवाज को लंबे समय तक अनसुना करते हैं, तो एक दिन वही आवाज हमारे भीतर शोर बन जाती है। और तब इंसान के पास सब कुछ होता है सिवाय सुकून के। इस किताब का एक गहरा संदेश यह भी है कि मंजिल से ज्यादा जरूरी सफर होता है, क्योंकि मंजिल पर पहुंचकर जो मिलता है वो कुछ समय के लिए खुशी देता है, लेकिन सफर में जो इंसान बनता है वो पूरी जिंदगी साथ रहता है। अगर आज आप सोच रहे हैं कि बस ये एक चीज मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, तो शायद ये किताब आपसे कहना चाहती है, पहले खुद को ठीक बनाओ, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। दुनिया की हर बड़ी सफलता के पीछे यही सोच छुपी होती है। सफल लोग हालात के बदलने का इंतजार नहीं करते, वो खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या करने वाले हैं? क्या आप इसे एक अच्छी कहानी मानकर भूल जाएंगे या इसे अपनी जिंदगी का एक छोटा सा कंपास बनाएंगे? याद रखिए, सपने देखने वालों की कमी नहीं है, लेकिन सपनों के लिए चलने वालों की कमी है। और यही वजह है कि भीड़ बहुत है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले कम। एक छोटा सा हिंदी नारा याद रखिए, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आए, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि सोच बदलती हैं, नजरिए को गहरा करती हैं और जिंदगी को नए तरीके से देखने की ताकत देती हैं, तो अभी इसी वक्त ऑल हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम किताबों के जरिए जिंदगी से बात करते हैं। इस चैनल पर पहले से मौजूद ऑडियो बुक्स भी आपका इंतजार कर रही हैं, ऐसी कहानियां और विचार जो शायद सही वक्त पर आपको सही दिशा दिखा दें। इस सफर को यहीं खत्म मत कीजिए, इसे अपने भीतर आगे बढ़ने दीजिए। हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर ये कहानी आपको याद आएगी और तब आप एक बेहतर फैसला ले पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए इस ऑडियो बुक का मकसद पूरा हो गया। और मैं इस ऑडियो बुक को एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात के साथ खत्म करना चाहता हूँ। जिंदगी से मत डरिए, क्योंकि जिंदगी उन्हीं को रास्ता देती है जो चलने की हिम्मत रखते हैं। यही है इस कहानी का सार, यही है इस सफर की सच्चाई और शायद यही है आपकी पर्सनल लेजेंड की शुरुआत।